बिटिया के हत्यारों को, बिटिया के हत्यारों को, बिटिया के हत्यारों को। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। आज इनका ना तो ये सत्यापन का ही कारण है कि वो अपराधी मिल नहीं पाया, कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे। हरिद्वार धर्मनगरी में अपराधी जितने भी हैं ये सब बाहर के रहने वाले हैं, उत्तराखंड का कोई नहीं है। तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे। झुग्गी झोपड़ियां, लालजी वाला, हरिद्वार, जमालपुर, ये जो लोग रह रहे हैं ना दाएं बाएं के, ये आने वाले समय में घातक हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कुंभ आ रहा है, सावन का महीना आ रहा है। और जिला प्रशासन से मेरी मांग है कि इनके सत्यापन करवा के इनको हरिद्वार जिले से बाहर किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 2 साल पहले कहा था कि 2025 में उत्तराखंड नशा मुक्त बनेगा। सरकार 20 गुना नशा खुलेआम दिख रहा है। हर चौराहे पे, हर गली में, हर मोहल्लों में, हर झुग्गी झोपड़ी में खुलेआम स्नैक दिख रही है। इस पर पाबंदी लगे, क्योंकि आज अपने बच्चों के भविष्य अंकार में जिन बच्चों के हाथ में हम काफी किताब देखना चाहते हैं और हमारे बच्चे पढ़े, वो चीज़ का सपना भी आपने तोड़ दिया। क्या है ये सवाल है सबका। हरिद्वार देवभूमि माँ गंगा जी का प्रांगण है। इस प्रांगण में सुंदरता और जैसे ये भू माफिया, नशा माफिया, इनको हरिद्वार से विदा करो, ये निवेदन करते हैं। क्योंकि प्रशासन अधिकारी चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आज सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है, इसके लिए चिंतन मंथन करना पड़ेगा। क्योंकि हम एक सरकार के भरोसे बैठे हैं। सरकार के भरोसे नहीं बैठना, आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभानी होगी। जब इन बिटियाओं की हत्या बचेगी, इन बिटियाओं के रेप बचेंगे। हमें जागरूकता लाने की जरूरत है, हमें समाज को इकट्ठा करने की जरूरत है। लेकिन जो गहरी नींद में समाज सो रहा है, उसको भी जगाने की जरूरत है। जाग जाओ, आने वाला समय बड़ा घातक है। हर हर महादेव। कि अभी कुछ दिन पहले एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 4 साल थी, उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई एक दरिंदे के द्वारा, और अभी तक प्रशासन बिल्कुल खामोश है। उस हत्यारे को अभी तक पकड़ नहीं पाया है। हम कैसा लच्चर कानून है हरिद्वार का, और कोई नेता ऐसा नहीं है जो उस बिटिया के आज तक घर गया हो, उसकी सांत्वना देने के लिए, उसके माँ बाप के सिर पर हाथ रखने के लिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इनको सिर्फ वोट चाहिए, गरीबों के वोट चाहिए और कुछ नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये बेटी किसी अमीर या नेता की होती तो प्रशासन आज तक उस अपराधी को पकड़कर ला चुका होता। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका लिस्ट में नाम नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें से 1-1.5 लाख वोट वोटर लिस्ट में नहीं थे। क्या उनके उसी के साथ कोई होगा कार्यक्रम तो जाएंगे, कांड होगा तो जाएंगे नहीं, पुलिस पकड़ेगी नहीं। अगर छोटी मासूम बच्ची, वो किसी धर्म, किसी जाति की भी हो, वो बच्ची है, मासूम बच्ची थी। वो मासूम बच्ची सनातन धर्म में नवरात्रों में उसके पूजन किया जाता है, चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन आज भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन खामोश है। अगर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस आरोपी को जल्द से जल्द नहीं पकड़ती तो देवभूमि भैरव सेना संगठन चुपचाप नहीं बैठेगी, इस बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहेगी। ये हमारा वादा है। जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी 10 दिन पहले की घटना है। एक बच्ची को कहते हैं कोई लेके गया, सबको पता है कि कौन व्यक्ति है। जब प्रशासन ने उसकी फोटो जारी कर दी तो क्या प्रशासन पकड़ के नहीं ला सकता? प्रशासन चाहे तो कहते हैं कुछ भी कर सकता है। 10 दिन में उस बंदे को नहीं ढूंढ पाया क्या प्रशासन? प्रशासन ढूंढना नहीं चाहता है। अगर यही किसी नेता की बेटी होती तो केवल 2 दिन में प्रशासन उसे ढूंढ के ला चुका होता और कोर्ट में पेश भी हो गया होता। क्यों कर दिया गया होता उसके लिए? कि वो नेता की बेटी थी। एक गरीब की बेटी के लिए कोई कहते हैं इंसाफ नहीं है। कानून तो सबके लिए बराबर ही है। कानून में ये तो नहीं लिखा कि कहते हैं केवल नेता और अमीर की बेटी के लिए अलग से होगा या कहते हैं गरीब की बेटी के लिए अलग होगा। तो उसके लिए हम लोग यही चाहते हैं कि कहते हैं उसको जल्दी से जल्द जिला प्रशासन पकड़ के लाए, कहीं से भी लाए, जहाँ पर भी वो है उसे लाया जाए और उसको कहते हैं कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारा तो मानना है कि उसे फांसी दी जाए और 22 सालों तक केस ही चलता रह जाता है।